मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज एक बार फिर हम नारेगांव आए हैं। यहाँ के मशहूर औरंगाबाद शहर के समाज सेवक साइफ खान पठान उर्फ बाबा, ये हमेशा चर्चा में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, कोई ना कोई मुद्दा लाते रहते हैं। आज फिर एक बार आवाज़ दी है कि कुछ ऐसी बात है जनता के हित की है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। चलिए उनसे कुछ चर्चा करते हैं। बाबा, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ऐसी क्या बात है जो आज चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल मकसद मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है, आज पूरे इंडिया के अंदर एक वक्त के बारे में जो काला कानून आया है, तो तमाम जगह की चर्चा चल रही है और तमाम तरह तरह की मीटिंग हो रही है और बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। तो असल मकसद जो मेरा बुनियादी मकसद है, जो औरंगाबाद शहर के अंदर या फिर पूरे महाराष्ट्र के अंदर वक्फ ज़मीन के ऊपर कई बड़ी मुआफ़िया ने और कब्ज़ा कर कर और इसके ऊपर जो है तो ज़मीन बेच डाला है। तो असल मकसद जो है तो पूरे महाराष्ट्र का लेना नहीं है मुझे। अभी सबसे पहले मुद्दा तो पेपरा तो मेरे पास जो है तो पूरे महाराष्ट्र के आ चुके हैं। पूरे महाराष्ट्र के जहाँ भू माफिया ने ज़मीन बेचा है और आज भी कब्ज़ा जिसने उसके ऊपर जमा कर बैठा है। तो असल मकसद मेरा जो है तो नारेगांव के अंदर, मांडकी के अंदर जो 71/1 71/2 का मकसद जो है तो मैंने अभी जो उठाया है, जो पेपर हमने जो तो कोर्ट से जो निकाले हुए हैं, ये इसके बारे में जो है तो हमको इसकी मालूमात देना है और इसको ज़मीन को कैसे हमारे ताबे में यानी वक्फ बोर्ड के ताबे में इसको देना है। तो ये मीडिया के माध्यम से मुझे बताना है। सबसे पहला मुद्दा हमारा नारेगांव क्षेत्र के अंदर, जैसा पहले बोला, लोग जो है तो क्षेत्र हो जाएंगे, जो गट नंबर 87 एकड़ का जो मसला है वो अलग है और ये मसला अलग है। तो अभी मीडिया से खुलासा कर दूं तो अगर से मैं ये 71/1 71/2 का मसला है, जिसने ये कोर्ट की एक नोटिस है कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए, इनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज करा जाए। और इसके बाद जो है तो कई 10 मरतबा जो कमेटी के लोग जो गए थे, कमेटी के लोग जो जाने के बाद भी तो इसके ऊपर जो है तो पुलिस स्टेशन में इनके ऊपर एफआईआर नहीं हो चुका है। अब एफआईआर क्यों नहीं हुआ है कि इसके अंदर जो बड़े अधिकारी होने के बुनियाद पर इसके पुलिस इसके अंदर जो है तो एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। और कमेटी के लोग भी 10 मरतबा जाने के बाद भी जो है तो पुलिस स्टेशन के अंदर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होता है। अब मैं बताता हूँ, कलेक्टर जो है देवेंद्र कट के जिलाधिकारी है, जो जालना में इसके ऊपर बदली हुई थी, इसके ऊपर एक उसको नोटिस भी गई थी, लेकिन नोटिस जाने के बाद हुई है तो इसके ऊपर जो है तो यानी कोई जो तो एक्शन ले नहीं गया। और दूसरा जो है तो अपर जिलाधिकारी जो पालवे अपर जिलाधिकारी, इसके ऊपर भी जो है तो इसकी भी एक नोटिस दी गई थी, जिसके अंदर जो है तो नासिक के अंदर इसकी बदली हुई थी। नासिक में इसके एक नोटिस जाने के बाद भी जो है तो पुलिस स्टेशन में जाने के बाद भी इसके ऊपर कोई एक्शन ले नहीं गया। तो ये बुनियाद पर जो है तो ये कोर्ट के पेपर आए, कोर्ट की नोटिस है और सबको कलेक्टर को इसको जो है तो नोटिस, और कलेक्टर यानी कोर्ट ने और इसको वक्फ ज़मीन यानी चेयरमैन को भी इसकी एक नोटिस भेजी थी कि भाई इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई, और वक्फ चेयरमैन ने इनकी नोटिस जो है तो कलेक्टर को जाहिर किया था पुलिस स्टेशन के ऊपर भी। तो लेकिन आज तक ये बड़े अधिकारी होने के बुनियाद पर जो है तो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। तो इसलिए जो है तो अब मैं साइफ खान पठान जो है तो इसको जो है तो चैलेंज करेगा और इनके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ है, एफआईआर इनके ऊपर नहीं हुआ है, चाहे फिर वो जिलाधिकारी हो, चाहे फिर कोई मंत्री हो, चाहे कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, इसके ऊपर एफआईआर करने का काम साइफ खान पठान ज़रूर करेगा और फ़ौरन जल्दी से इसके ऊपर एफआईआर ज़रूर होगा। एक बाबा, हमने देखा इससे पहले कुछ साल पहले जो है तो ख्वाजा इम्तियाज़ जलील साहब की रहनुमाई में वहाँ पर मांडकी का कब्ज़ा हटाया गया था, एक बड़ी कार्रवाई हुई थी, सोशल मीडिया पे आया था, वहाँ तो कब्ज़ा हट गया था, फिर दोबारा कब्ज़ा कैसा? देखो, तुम जैसा मांडकी का नाम लिए, जो 86 एकड़ का कब्ज़ा हटाया गया था, और कोई यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन के अंदर कोई एक अधिकारी था खंडागले बोल के, तो कई सालों से इसके ऊपर आज तक उन्हें कोई कार्रवाई नहीं करा। सिर्फ कार्रवाई चल रही है, चौकसी चल रही है, हो रहा है। तो ये जो है ना, ये सब मिली भगत लोग रहते हैं, लेकिन आप इसके अंदर हम एक्शन लेंगे। आप देखो खंडागले बोल के जो उसके अंदर कई उसके ऊपर जो है तो ये चौकसी अधिकारी, जो तपास अधिकारी इसको खंडागले को दिया गया था, जो हज़ारों करोड़ का गफला है। तो आज भी जो है तो तपास अधिकारी सिर्फ तपास जारू है, कई सालों से तपास चल रहा है। तो ऐसा जो है तो हमको जो है तो ऐसा अधिकारी हमको तपास अधिकारी नहीं चाहिए। अभी इसके अंदर जो हम तपास इसके अंदर हम एफआईआर करेंगे, हमारी जो है तो हम तपास अधिकारी किसके पास देना है, किसके पास नहीं देना है, ये हम तय करेंगे।
हम तय करेंगे। अब किसी का हमको भरोसा नहीं है, हम तय करेंगे और इंशाल्लाह उसके अंदर सपोर्ट करके हमारी भी गाइडिंग के साथ रहेगा और इसके ऊपर हिफाजत करने का काम हम करेंगे और फ़ौरन इसके ऊपर चौकसी होगी। और इसके अंदर 7/12 के अंदर डुप्लीकेट जो आज इन्होंने जो है तो डुप्लीकेट तैयार करके जो है तो इसके अंदर नाम आज उसके अंदर गैजेट के अंदर इनका वहाँ नाम देख लो, आज जाकर गैजेट के अंदर उनका नाम नहीं है, ये ऊपरा ऊपरी उनके नाम आए हुए हैं। तो इसलिए हमने जो है तो इसकी पूरी चौकसी कर ली है और इसके अंदर जो मास्टरमाइंड है उसके ऊपर भी जो है तो उसको भी सामने इनके ऊपर जब एफआईआर होगा ये खुद अपना नाम कबूलेंगे कि भाई इसके अंदर मास्टरमाइंड कौन है। ये जब जेल में जाएंगे ना ये खुद जो है तो पीसीआर के अंदर खुद कबूलेंगे इसके अंदर हमारा मेन मास्टरमाइंड कौन है, ये सामने आने का काम वो ज़रूर होगा इंशाल्लाह। यानी आपके बात से लग रहा है कि इसमें जो लोग काम कर रहे हैं इसके पीछे कोई ना कोई खामोश तरीके से कोई बड़ी ताकत काम कर रही है। बहुत बड़ी ताकत है, वो हम जानते हैं। अच्छा, उसके पीछे मास्टरमाइंड जो है ये बहुत बड़ी ताकत है और इसकी पहुंच ऊपर तक है, लेकिन इसकी ऊपर तक नहीं आसमान तक हों दो, चांद तार तक इसकी पहुंच हों दो, उसको ज़मीन पर लाने का काम हम करेंगे, इसको ज़मीन पर लाने का काम करेंगे। चाहे फिर वो कलेक्टर अधिकारी कलेक्टर हों दो, चाहे कोई भी हो, कलेक्टर के ऊपर भी एफआईआर होगा, कलेक्टर को भी जो है तो हम जेल को भी जाने का काम ज़रूर करेंगे। बाबा जब ये प्रकरण आपके सामने आया तो औरंगाबाद के शहर के बड़े अलग अलग पार्टी के मुसलमान लीडर भी है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जिम्मेदार भी है, तो इनके पास आप गए थे मशवरे के वास्ते कि भाई एक बार फिर मामला सुर्खियों में आया है, आप कुछ मदद करो या कुछ बातचीत? देखो अंसारी साहब, आप दाद भी अपने होड़ भी अपने, हमको किसी से नहीं, हमको जितना समझता हमको मालूम है ये काम के अंदर हमने हाथ में लिए तो इसके अंदर हम सक्षम रहेंगे और इसके अंदर हम कामयाबी भी हासिल करेंगे और ये मुद्दा जैसा हटेगा और इसकी कामयाबी मिलेगी और ये ज़मीन हम वक्त के ताबे में देंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द देंगे, सालों गिनती नहीं लगाएंगे, सालों गिनती जो लगते ना, लेकिन हम इसके अंदर जो हाथ हमने डाले तो फ़ौरन इसके अंदर एक्शन लेंगे, एक्शन के ऊपर फ़ौरन कार्रवाई होगी, चाहे वो कलेक्टर हो, अपर अधिकारी हो या कोई भी हो, इसके ऊपर फ़ौरन जितने भी जिसके नाम भी आए हुए इसके ऊपर कार्रवाई होगी, इनको जेल पे भिजाने का काम करेंगे। ये मुद्दा हटता है जैसा आपने बताया बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार है, हमको किसी जिम्मेदार पे से मतलब नहीं है, ये काम हमने हाथ में लिए है, इसके अंदर हमको मालूम है हम इसके अंदर काम करने में सक्षम है और इसकी जो तो पूरे न्याय दिलाने का हम काम करेंगे, न्याय लेने का काम करेंगे, इसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। कार्रवाई होने के बाद ये मुद्दा हटती तो ऐसे कई औरंगाबाद के लिए पूरे महाराष्ट्र की ज़मीन का एक मुद्दा उठाया जाएगा और जैसे जैसे कानूनी कार्रवाई होती रहेगी इंशाल्लाह जितनी हमारी ताकत है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। बात है कि वक्फ की ज़मीन मतलब मार्ट की ज़मीन है, आपका प्लान क्या है, मतलब क्या चाहते हैं आप वहाँ पर? देखो क्या होना चाहिए मुसलमानों के लिए? ये ज़मीन हम जैसे ताबे में लेंगे, जैसे मुसलमानों की ईदगाह है, कब्रस्तान है। आज बताओ अंसारी साहब, हम 10 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन के लिए आज जो है तो हम लड़ रहे हैं और कई सालों से लड़ रहे हैं, हमने आत्मादहन की करने की भी कोशिश की, जबकि इसके अंदर जो है ना बड़े बड़े अधिकारी को शर्म नहीं आती। इन्होंने सोचना चाहिए जब यह वक्त ज़मीन है, हमारी इनामी ज़मीन है, अल्लाह की दी हुई नियामत ज़मीन हमारी है, हमारी ज़मीन हमको नहीं मिलती है। आज देखो यहाँ पे जो है तो भू माफिया ने इसके ऊपर कब्ज़ा करके रखा हुआ है और कई सालों से हम कब्रस्तान के वास्ते लड़ रहे हैं, ईदगाह के वास्ते लड़ रहे हैं और कई जो है तो मसले मसाइल हमारे जो है तो इसके अंदर मुस्लिम के जो भी मसले हैं उसके वास्ते हम लड़ रहे हैं और आज इतनी ज़मीन जो है तो भू माफिया ने अपने कब्ज़े में रखा हुआ है जी। तो हमारा मकसद है वहाँ पे कब्रिस्तान हो, कब्रिस्तान की ज़मीन मिले, ईदगाह की ज़मीन मिले और वक्त के अंदर जो भी कानूनी नियम है, कानून वक्त के जो नियम होते हैं वो नियम उसके ऊपर लागू हो और गरीब को उसके अंदर फ़ायदा पहुँचने का काम करें। आपका पूरा नाम और वो बोल दीजिए। मैं साइफ खान पठान, एक समाज सेवक। ठीक इस तरह से साइफ खान पठान उर्फ बाबा से हमारी बातचीत हुई। ये मामला कानूनी है, कोर्ट का मामला है और नोटिस वगैरह है, इसमें ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि कानूनी मामला है और इससे पहले अखबार में आ चुका है, सोशल मीडिया पे आया है। मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन चूँकि मामला वक्त गरमाया हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है तो बेदारी मुहिम चला रहा है, लाखों हज़ारों लोग रास्तों पे आ रहे हैं, सारी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं औरंगाबाद शहर के हत्ते की बात करूँ, ज़िले की बात करूँ, शहर की बात करूँ, तो यहाँ पर जब से वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई जब से आज तक कभी ऐसा तारीख़ी काम नहीं हुआ। हालांकि कई मुसलमान लीडर गुजरे, अलग अलग पार्टियाँ गुजरे, सारी बात है। वक्फ बोर्ड के अंदर सब मुसलमान के मुसलमान बैठे हुए, लेकिन एक भी गरीब मुसलमान की बस्ती आबाद नहीं होती है, ईदगाह आबाद नहीं होती है, ख़बरस्तान नहीं मिलते हैं, फिर तालीमी इदारे नहीं बनते हैं। इस सवाल ये फिर आप कर रहे क्या? फिर आप बोलते RSS बदमाश है, BJP बदमाश है। सारे ज़माने के बदमाश तो हमेशा जब हमारे ताबे में है, सरकार ने तो वक्फ बोर्ड बना के दिया, अगरबत्ती को ला के दिया कि शिरनी के फातिहा पढ़ने को दिया। और जब तुम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, पका भाषण देते, जलसे भराते, कौम की बात करते, इस्लाम की बात करते, सब तुम्हारे हाथ में दिए, उसके बाद तुम लूटमार होने दे रहे और फिर बड़ा बदमाश है। गलत बात है ये सबसे बड़ा मुनाफिक वो है जो ताकत रखते हैं लेकिन खामोश बैठे हुए। अब समझ जाइए कौन है वो।
हैरत होती, शर्म की बात है। क्या बोल के फ़ायदा? अरे डूबन दो। अगर इस लोगों की मदद नहीं कर सकते ना, अगर आप आगे नहीं बढ़ सकते ना, ये तमाशा बंद करो। कम से कम मुसलमान तस्लीम रहेंगे, हमारा कुछ भी नहीं रहा। आज मुसलमान को आस है, झूठी आस है, चलो कुश्ती मिल जाएगा, घर हो जाएगा, ये हो जाएगा, दुकान मिल जाएगी, कुश्ती हो जाएगा, पर कुछ मिला नहीं। अब मिल रहा है कि इसको धन्ना सेठ, मुन्ना सेठ, ये सेठ, वो सेठ, ये आम, वो खासदार, वो आमदार। अब कौन से लीडर माहिती डालो ज़रा, कौन से नेताओं के पास है? शर्म की बात है यार। अरे अपने आप को मुसलमान के लीडर बोलते हैं। अरे कम से कम ये यतीम गरीब पे राजनीति मत करो, इस पर बिल्कुल मत करो। खा जाओ क्या खाना है तो, लेकिन गरीब का माल मत खाओ। याद रखो इसकी सज़ा दुनिया में भी आखिरत में बहुत बुरी बदवाएं लगेंगी, सड़ सड़ के मरेंगे। ये मामूली ज़मीन नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक ज़मीन है, तुम्हारे नस्लों को बर्बाद कर देंगे। याद रखिए, ये वफ़ का मामला है, ये अल्लाह रसूल का मामला है। अगर अल्लाह को सही मानते हो, हदीस को मानते हो ना, इसका दर्द रखो और मैदान में आओ और ख़र्चा करो, जान की कुर्बानी दो। अगर इस ईमान वाले हैं न तो बंद कर दो तमाशा है, ये नाटक बंद कर दो, ये धंधे बंद कर दो। यही आपसे दरख्वास्त है।